थोड़ा सा रिवीजन करवाते। हेडलाइन के ऊपर लिखा गया है ओरिजिनल नंबर वर्सेस 5 से 7 सेकंड के अंदर आपको ये न्यूमेरिकल में या एक रात में ये सब कुछ हासिल होने वाला नहीं है। प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करना है। इंपॉर्टेंट है इंडियन रेलवेज के लिए, एसएससी के लिए और स्टेट पीएससी के लिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देख, फॉर्मूला बोल सकते हो या एक छोटा सा फॉर्मेट बोल सकते हो, दिक्कत कुछ है नहीं। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ इमोशन। जैसे लास्ट क्लास में बहुत सारे नए नए चीज़ मैं आपके सामने लेके आया था, उसी हिसाब से आज भी थोड़ा सा रिवीजन करवाते हुए मैं चलूँगा। आज के बहुत सारे ऐसे वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर जो आपका रेलवे, एसएससी या स्टेट पीएससी का हर एक एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स के ऊपर आपको बहुत सारा काम आएगा। तो सेशन के ऊपर जुड़े रहिएगा। आइए देखिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालते थे। देखिए, परसेंटेज साइन रहता था तब 1/100 मल्टीप्लाई करके हमें आंसर आता था 1/10। ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार बोला था। परसेंटेज साइन रहेगा तो 1/100 आपको वहीं पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरा प्रोसीड्योर था आपका फ्रैक्शन से डायरेक्ट आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जब भी कोई फ्रैक्शन दिया रहेगा उसको 100% से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग सीखे थे कि डायरेक्ट फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ये जो पीछे वाला टेबल, जिसको ये चीज़ आ गया उसको मान लीजिए अरिथमेटिक का सब कुछ आ गया। देखिए, जैसे बोला गया है 1/1 मतलब 100% है, 1/2 मतलब 50% है, 1/3 मतलब 33 होल्ड 1/3% है, 1/4 मतलब 25% है, 1/5 मतलब 20% है। उसके बाद 1/6 मतलब 16 होल्ड 2/3 है, 1/7 मतलब 14 होल्ड 2/7% है, 1/8 मतलब 12 होल्ड 1/2% है, 1/9 मतलब 11 होल्ड 1/9% है, 1/10 मतलब 10% है। उसके बाद हम आते हैं 1/11 के ऊपर। 1/11 मतलब 9 होल्ड 1/11% है, 1/12 मतलब 8 होल्ड 1/3% है, 1/13 मतलब 7 होल्ड 9/13% है, 1/14 मतलब 7 होल्ड 1/7% है। उसके बाद 1/15 मतलब 6 होल्ड 2/3% है। सही है। ऐसे ही करके 1/16 जो देखिए मैं एक मार्क करके रखा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्रैक्शन से परसेंटेज का कन्वर्शन का पूरा लिस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा डेटा इसके ऊपर मैथ आएगा। देखिए 1/16 है 6 होल्ड 1/4%, 1/17 है 5 होल्ड 15/17%, 1/18 है 5 होल्ड 5/9%, 1/19 है 5 होल्ड 5/19% एंड 1/20 है 5%। तो ये टेबल हमें एकदम टिप के ऊपर रखना है। और आगे बढ़ते हुए जो न्यूमेरिकल आज आप लोगों के सामने मैं लाऊंगा, एकदम शॉर्ट प्रोसेस से आप पूरा वीडियो के एंड तक देखोगे तो इसके ऊपर आपका बहुत ज्यादा मास्टरी हासिल हो जाएगा, आप एक्सपर्ट हो जाओगे इसके ऊपर। तो जुड़े रहिए। आइए देखते हैं, चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये जो न्यूमेरिकल है एसएससी, रेलवेज एंड स्टेट पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास, ये सेशन। आप लोग जुड़े रहिए। देखिए क्वेश्चन के ऊपर बोला गया है, इफ 16.66% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 1400, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अभी इसको हम लोग एकेडमिक तरीके से करने नहीं जाएंगे। अगर एकेडमिक तरीके से करने जाएंगे तो पूरा खेला खत्म हो जाएगा, पूरा चीज़ बर्बाद हो जाएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे। देखिए करना है, कैसे करना है। देखिए 16.66%, इस परसेंटेज को अभी हमें फ्रैक्शन में लेके जाना है। तो एक्चुअली ये 16 2/3% है, 16 होल 2/3% है। देखिए ये है फ्रैक्शन में डायरेक्ट 1/6, सही है ना। ये है आपका 1/6। अभी देखिए आपको सिखाना वही है, इसका नीचे वाले को हम लोग ओरिजिनल नंबर बोलेंगे, ठीक है, और ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे परसेंटेज का वो रिजल्ट। क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट। इसीलिए हेडलाइन वही डाला गया है, ओरिजिनल नंबर वर्सेस परसेंटेज रिजल्ट।
मतलब नीचे वाला आपका हमेशा ओरिजिनल नंबर ही होगा और ऊपर वाला जो रहेगा वो आपका परसेंटेज रिजल्ट होगा। ये इसको थोड़ा सही कर दूं, परसेंटेज रिजल्ट होगा। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी बोला गया कि इफ 16.66% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, मतलब अगर इस 1/6 को हम लोग जोड़ते हैं तो हमें रिजल्ट आता है 7, सही है ना, और 7 बिकम्स 1400। क्लियर हुआ है, ये 7 का ही वैल्यू आपका 1400 आया है। तो हम लोग अभी 7 का वैल्यू 1400, 1 का वैल्यू 1400/7 और जो भी है ये प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग सीधा आ जाएंगे। देखिए, अगर ये प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं तो आपको पूछा गया ओरिजिनल नंबर कितना है, तो 6 है ओरिजिनल नंबर, तो आपका आएगा इंटू 6 मतलब 1200 आएगा, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए जो नंबर आया है, बात को समझिएगा, यही सीखने वाला चीज है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर ये चीज सीख चुका होगा और जो चीज आप 20 या 30 सेकेंड में करोगे वो 5 सेकेंड में कंप्लीट करके आगे निकल जाएगा। बस वही कंपटीशन खत्म करके वो आपका किया हुआ नौकरी लेके चला जाएगा, आपका किया हुआ काम खत्म हो जाएगा, इतना साल भर का पूरा मेहनत पानी में मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। हमें क्या सीखना है, देखिए ये जो गिवन नंबर है 1400 किसके लिए आया है, ये 7 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो 7 को नीचे आएगा और हमें निकालना क्या, ओरिजिनल नंबर। एकदम डायरेक्ट करेंगे, ये सारा चीज नहीं करेंगे। ओरिजिनल नंबर क्या है, 6 है, बस आंसर आपका आ जाएगा 1200। ये आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर बी के ऊपर है, ठीक है, एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। हम लोग आ चुके हैं आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जो एक ही कैटेगरी का सेकेंड वर्जन है। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, माइन्यूटली देखिएगा। देखिए क्वेश्चन बोला गया है, इफ 62.5% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड विथ इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स 6321, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। बात को समझिएगा, हमें इस क्वेश्चन को 5 से 7 सेकंड के अंदर ही सॉल्व करना है। देखिए कैसे करते हैं, हमें दिया गया जो परसेंटेज है 62.5, उसको हम पहले लिख लेते हैं। मैं आपको वो सर्किल करके ये करवाया था। 62.5 को अगर आप लोग फटाक से फ्रैक्शन में 5/8 लिख लेते हो तब समझिएगा एरिथमेटिक आप सीख चुके हो। ठीक है ना, कैसे आया है वो लास्ट क्लास आप फॉलो करो, मैं पूरा चीज बोला गया है उधर पे मैं बोल दिया हूं। तो 5/8, अभी देखिए ये है आपका ओरिजिनल नंबर और ये है आपका परसेंटेज वाला जो रिजल्ट है वो। तो ओरिजिनल नंबर 8 और ऊपर का परसेंटेज का रिजल्ट 5 है। अभी बोला गया है कि सब्ट्रैक्ट है, इफ 62.5% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड विथ इटसेल्फ, मतलब अगर हम लोग 8 से 5 को माइनस करते हैं तो रिजल्ट आता है 3, और वही 3 रिजल्ट बन के नंबर में होता है 6321। मतलब हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, 6321 किसके लिए हुआ है, इस सब्ट्रैक्शन के लिए हुआ है, तो रिजल्ट है 3। हमें लाना क्या है, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है, 8 है। बस इसको आप काट लीजिए, देखिए कितना आता है, 2107, और मल्टीप्लाई करने से 2107 इंटू 8 करने से आपका रिजल्ट आता है 56,816। देखिए ये हो गया आपका सही आंसर। तो 5 से 7 सेकेंड के अंदर आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आप लोग लिख लीजिए। हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोग एक नया चीज सीखोगे और उसके बाद मैं उसी टॉपिक के ऊपर और थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल दिखाऊंगा। देखिए बोला गया, इफ 560 ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 333.33%, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। इसे आप लोग एरिथमेटिकली करने जाओगे, पूरा एग्जाम हॉल आपका बर्बाद हो जाएगा। ये
मेरा तजुर्बा है, तो ऐसे मत करके अभी देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं इसका ऑप्शन नहीं लिखा हूं। देखिए 333.33%, इसको हम लोग 1/3% ऐसे लिख सकते हैं, सही है ना। और इसको हम लोग 300% प्लस 33 होल्ड 1/3% लिख सकते हैं ना। हाँ सही है। अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवा लेते हैं तो 300%, जैसे मान लीजिए 100% 1 को रिप्रेजेंट करता है, वैसे 300% 3 को रिप्रेजेंट करेगा, तो बैठ गया आपका 3। उसके बाद 33 होल्ड 1/3% किसको रिप्रेजेंट करता है? 1/3 को रिप्रेजेंट करता है। बात बिल्कुल सही है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा 10/3, सही है। तो हम लोग सीखे हैं, नीचे वाला है आपका ओरिजिनल नंबर और ऊपर वाला वो परसेंटेज वाला जो भी रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि कुछ नंबर दिया है, वो नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स इतना, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर के साथ इसको इधर लाइए 10/3। देखिए ओरिजिनल नंबर के साथ कितना जोड़ने के बाद हमें 10 मिला है? 7 जोड़ने के बाद, और वही 7 ही परसेंटेज में इतना इसके ऊपर लाया गया है। समझ रहे हैं ना बात को? मतलब 33.33। देखिए 3 इस नंबर का 333.33% है आपका 10। इसको समझिएगा, इस चीज को आप लोग समझ लिए तो काम आपका हो जाएगा। तो देखिए ये जो रिजल्ट आया है 560, किसके लिए आया है? इसके लिए आया है। ये बढ़ाने के लिए आया है, ये ऐड करने के लिए आया है ना, नहीं तो नहीं आता। और हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए आपका रिजल्ट आ जाएगा 240। पिछला वाला सवाल सॉल्व करने के समय में हम लोग 333.33% को कैसे तोड़े थे, और उसी हिसाब से मैं ये चारों अलग अलग टॉपिक या अलग अलग सेगमेंट आपके सामने लेके आया हूँ। फंडा एक ही है। देखिए अगर 120% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? हम लोग इसको 100% प्लस 20% में तोड़ेंगे। 100% मतलब 1 और 20% मतलब कितना है? 1/5, मतलब ये आपका आ गया 6/5। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही हम लोग इस तरफ आएंगे। 157 होल्ड 1/7% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखिए 100% प्लस 57 होल्ड 1/7%। देखिए 100% मतलब आपका आएगा 1, और 57 होल्ड 1/7 मतलब आपका आएगा 4/7। कैसे? देखिए 1/7 मतलब 14 होल्ड 1/7, अभी 4 से गुना करने से वो आएगा इतना, तो ये आपका आंसर आएगा 11/7। हो गया। कितना इजी है, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिएगा। उसके बाद इसको कैसे करेंगे? देखिए इसको ऐसे करेंगे 200% प्लस 33 होल्ड 1/3%। 200% मतलब 2 फ्रैक्शन में, और इसका मतलब है 1/3। तो आपका रिजल्ट कितना आएगा? 7/3। एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आपका आएगा 444 होल्ड 4/9%। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे ही करेंगे 400% प्लस 44 होल्ड 4/9%। 400% मतलब आपका आएगा 4, और ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 4/9। कैसे? देखिए 1/9 का वैल्यू, 1/9 का वैल्यू आपका 11 होल्ड 1/9 है, सही है। अभी इसको 4 मल्टीप्लाई करने से इसके साथ भी पूरा 4 मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका ये आ गया 40/9। देखिए कितना आसानी से ये चारों मैं कर चुका हूं। तो देखिए एक दिन में या एक रात में ये सब कुछ हासिल होने वाला नहीं है। प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करना है और हमें आगे बढ़ना है। मैं आपको पूरा
पूरा पथ, पूरा रास्ता दिखाते हुए आगे चलूंगा। अगर कोई भी इसे फॉलो करता है तो उसे सक्सेस जरूर मिलेगा। अगर चैनल के ऊपर ये पढ़ाया हुआ हर एक टॉपिक आपको अच्छा लगे तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, दोस्तों के बीच बहुत सारा शेयरिंग कीजिए। पता क्या चले, जिस बच्चे को इस क्लास का ज़रूरत है उसे ये क्लास अगर मिल जाएगा तो उसका जीवन सुधर जाएगा। देख लीजिए, देखिए बच्चों, हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। वही सेम कैटेगरी का और एक क्वेश्चन है। बोला गया है कि इफ 40 इज एडेड विथ ए नंबर, 40 को किसी नंबर के साथ जोड़ना है एंड उसके बाद वो नंबर अपने आप से इतना परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा ऑफ इटसेल्फ। समझे? फाइंड द ओरिजिनल नंबर। जितना सोचने जाओगे उतना दिक्कत आएगा, सोचने का कुछ है ही नहीं। काम को 5 सेकंड के अंदर खत्म करके नेक्स्ट सवाल के ऊपर जाना है, वही टारगेट है। देखिए 162 होल्ड 1/2% दिया गया है। परसेंटेज का खेल है, पूरा खेल परसेंटेज का है, सीखना पड़ेगा सही से। देखिए अभी इसको 100% जैसे मैं सीखा, लास्ट 4-5 एग्जाम्पल दिया उसके ऊपर, प्लस 62 होल्ड 1/2%। तो देखिए 100% को हम लोग 1 बोल सकते हैं और इसको कितना बोलेंगे, सही से बोलिएगा, इसको हम लोग 5/8 बोलेंगे। कैसे? क्योंकि 1/8 अगर आपका 12 होल्ड 1/2% होता है तो 5/8 होता है आपका 62 होल्ड 1/2%। सही है ना? मल्टीप्लाई करने से वो आ जाएगा। तो आपका निकाल के कितना आया? 13/8 आया। एक बार देख लीजिए। अभी देखिए एडेड है, एडेड मतलब ये ओरिजिनल नंबर है और ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला नंबर है। कितना प्लस हुआ? +5 हुआ। सही है ना? तो 40 इस +5 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको लिख देते हैं। और हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर 8, तो इसको काटेंगे तो 64 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में है। देखिए मैं एक बात बार बार आपको कहता हूं, हमें यहाँ पे कोई PhD वगैरह नहीं करना है, कोई थेसिस नहीं लिखना है, कोई रिसर्च नहीं करना है मैथमेटिक्स के ऊपर। 20 मिनट्स के अंदर हमें 25 to 30 जितना भी क्वेश्चन मेंस में, प्रीली में आएगा, सबको करना है विद इन टाइम। ऑन एन एवरेज आप पकड़ के चलो 50 सेकेंड या 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट ही होगा आपके हाथ में। कब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसको समझोगे, उसका सॉल्व करोगे, आंसर को टिक मारोगे, पूरा मुकदमा चलेगा 60 सेकेंड के ऊपर। मैं हर वक्त आपको बोलता हूं ना कि 20-30 सेकेंड ही रहता है, वो करने का समय मैं बोलता हूं। आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ो, आपका कॉन्सिक्वेंस दिमाग के अंदर चलेगा और ये जो आपका हाथ है ये आप उतना समय तक आपका सॉल्व कर चुका होगा। अगर इस हद तक आप लोग प्रैक्टिस करते हो तभी जाके कोई सिलेक्शन या आपका सपना पूरा होने वाला है। और इस सपने को पूरा करने के लिए मैथ इमोशन आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगा। आप लोग एक से बढ़कर एक चीज सीख पाओगे, सिर्फ आप लोग जुड़े रहिएगा। देख लीजिए इस शानदार कैटेगरी का और एक वैरायटी मैं आपके सामने लेके आया हूं। बोला गया है कि 21 को ऐड करने पर वही नंबर जो खुद में 100% है वो 137 होल्ड 1/2% बन जाता है। ये स्वाभाविक है, किसी चीज को हम लोग ऐड करेंगे तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो हमें इतना सोचना नहीं है या कुछ एरिथमेटिकली थिंकिंग नहीं रखना है, बस जो गिवन परसेंटेज है उसको हम लोग सीधा कर देंगे फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे वो आपको पता है, 100% प्लस 37 होल्ड 1/2%। तो 100% को 1 पकड़ेंगे और इसको 3/8 करेंगे। कैसे 3/8 करते हैं सर? ऐसे कैसे? देखिए 1/8 तो 12 होल्ड 1 कितना है 2 है, सही है ना? तो अगर 3/8 रहेगा तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, 12 होल्ड 1/2, 12 होल्ड 1/2 मल्टीप्लाई होगा 3 से एंड इट बिकम्स 37 होल्ड 1/2। सही है ना? तो आपका आ जाएगा 11/8। देखिए कितना प्यारा मैथ है। तो ऐड बोला गया है तो सही है,
8 को 11 तक पहुंचने के लिए 3 का सहारा लेना पड़ा था, 3 को ऐड करना पड़ा था। और इसीलिए जो ये 21 नंबर का मुद्दा है वो क्लास 3 के लिए है। तो सिंपल है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। 21 जो गिवन डेटा है वो किसके लिए आया है? क्लास 3 के लिए आया है। तो क्लास 3 लिख दो। मल्टीप्लाई क्या इसको चाहिए? ओरिजिनल नंबर चाहिए। ओरिजिनल नंबर कौन सा है? ये नीचे वाला है ओरिजिनल नंबर। बहुत मुद्दा पर मैं तो इसको आपको बोल चुका हूं। तो इसको 8 से काट दो, देखो कितना आता है? 56 आता है। ढूंढो कहां पे? ऑप्शन नंबर ए पे है। सही है ना? हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे, लेकिन जितना भी सवाल आज के इस टॉपिक के ऊपर हुआ इतना इंपॉर्टेंट है इंडियन रेलवेज के लिए, एसएससी के लिए और स्टेट पीएससी के लिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिएगा। हर एक सवाल सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, इंडियन रेलवे का हर एक एग्जाम में आया हुआ सवाल है। आप लोग देखिए, नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इंस्टीड ऑफ, मतलब एक नया चीज आपको अभी सीखने को मिलेगा। जितना बड़ा मैथ मेरे बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है उतना बड़ा सॉल्यूशन है नहीं। इसको भी विद इन 5 सेकेंड हम लोग निपटा लेंगे। देखिए क्वेश्चन बोला गया है, ए मैन मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय 3/4 इंस्टीड ऑफ, बस यही वर्ड हमें सीखना है। इंस्टीड ऑफ 4/3 फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रिजल्ट। देखिए इंस्टीड ऑफ के बाद में जो नंबर रहेगा, आप ध्यान में रखिएगा, इंस्टीड ऑफ के बाद में जो नंबर रहेगा वही आपका ओरिजिनल नंबर था। करने के लिए वही काम आपको करना था, लेकिन आपने गलती से 3/4 कर दिया। तो 4/3 से एक नंबर को गुना करना था, मल्टीप्लाई करना था, लेकिन आपने गलती से 3/4 के साथ वो नंबर, मान लीजिए वो नंबर है एक अननोन बॉक्स, सही है। तो इस बॉक्स के अंदर ऐसा एक नंबर है जो जिसके साथ हम लोग इसका गुना करने वाले थे, लेकिन गलती से इसका गुना कर लिए। तो जो एरर आया था उसका परसेंटेज हमें निकालना है। तो देखिए दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम हम ले लेंगे, मतलब यहाँ पे वही नंबर लिखेंगे जो इस दोनों डिनोमिनेटर का 3 और 4, ये जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम होगा। बस यही रूल्स है। देखिए इन दोनों का एलसीएम तो 12 है। तो 12 में अगर ये चीज मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट आपका निकल के आएगा 16 इस साइड में, और इस साइड में अगर 12 मल्टीप्लाई होता है तो आपका रिजल्ट निकल के आएगा 3 3 जा 9। मतलब ये है कि वो आदमी को, उस मैन को करना था 16, लेकिन गलती से वो कर लिया 9। एरर तो आया है, एरर तो 100% आया है। तो एरर कितना आया है? 16 - 9, 7 आया आपका एरर। किसके ऊपर आया है? जो करना था उसके ऊपर ही आया है, वो तो नहीं किया। मतलब 7/16 ये हो गया आपका एरर का रेशियो, मल्टीप्लाई बाय 100%। लीजिए ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन वही इंस्टीड ऑफ के ऊपर आ चुका है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है, वही आदमी है, एक नंबर को 7/4 से मल्टीप्लाई कर चुका है, हालांकि उसे करना था 3/5 से। देखिए इंस्टीड ऑफ के बाद में जो नंबर रहेगा वही ना ओरिजिनल करने वाला चीज था, लेकिन उसे गलती करके 7/4 से मल्टीप्लाई कर चुका है। तो हमें वो अननोन नंबर को इस बॉक्स के ऊपर रखना है, 3/5 को इधर लाना है, 7/4 को इधर लाना है। अभी देखिए 5 और 4 का एलसीएम, 5 और 4 का एलसीएम आपका निकल के आएगा 20, सही है। तो हमें इसके अंदर ऐसा एक नंबर चाहिए होगा जो इस फ्रैक्शन से भी और इस फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई होगा। तो उसी हिसाब से 5 और 4 का एलसीएम हम लोग 20 लिए हैं। तो 20 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। देखिए इसका रिजल्ट आता है 12 और इसका रिजल्ट आता है 35। तो एरर तो आया है, डेफिनेटली एरर आया है। कितना एरर आया है? देखिए 35 - 12 मतलब आपका आया 323 आपका एरर आया है।
किसके ऊपर आया है, 12 के ऊपर आया है, क्योंकि ये लाने वाले थे हम लोग, ये ओरिजिनल है, लेकिन एरर होके ये आ चुका है, ये तो डुप्लीकेट है, फॉल्स है, इसको हिसाब में नहीं लाना है, सही है ना। तो जितना एरर आपको आया है उतना बाय ओरिजिनल, समझिएगा, एरर अपॉन ओरिजिनल इंटू 100%, बस यही होगा आपका एरर का परसेंटेज। क्लियर हुआ है। ये आप फॉर्मूला बोल सकते हो या एक छोटा सा फॉर्मेट बोल सकते हो, दिक्कत कुछ है नहीं। तो देखिए 23/12 इंटू 100%। अभी बात को समझिएगा। अभी देखिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए इसको करने से हमें आता है 6 और इधर 50, इधर 3, इधर 25। तो देखिए 25 इंटू 23 अपॉन 3, सही है ना। जो आपका अगर हिसाब करोगे तो आपका शायद आएगा 197 से थोड़ा सा कम, 191 होल्ड 2/3%, परसेंटेज इधर भी रहेगा। देखिए ये आ जाएगा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए के ऊपर है। आप लोग इसे एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, गुना करके डिवीजन कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही कैसे फास्ट कैलकुलेशन करता हूँ वो तो मैथ शॉर्ट में मैं लाऊंगा, आप लोग फिलहाल इसको देख लीजिए। आज का सेशन का ये आखिरी सवाल मैं आपके सामने लेके आया हूँ, वही इंस्टीड ऑफ का सवाल है। देखिए बोला गया कि एक स्टूडेंट है जिसने वही गलती कर दिया जो पिछला वाला आदमी ने गलती किया था, वही गलती इसने भी दोहरा दिया। क्या किया, इसको करना था ये इस दोनों में से ओरिजिनल वाला कौन सा है, इंस्टीड ऑफ के बाद में जो रहेगा वो है आपका ओरिजिनल वाला फ्रैक्शन। ये आप लोग ध्यान में दीजिएगा, इंस्टीड ऑफ के बाद में जो रहेगा वो है आपका ओरिजिनल वाला। तो इससे गुना करना था लेकिन कर दिया इससे गुना, तो स्वाभाविक तरीके से आपका एरर आ चुका है। अभी वही एरर का परसेंटेज पूछा गया है। तो देखिए वही हम लोग कर लेंगे, एक बॉक्स टाइप कर लेंगे, अननोन है, उसको 4/5 से गुना करना था लेकिन गलती से 5/4 से मल्टीप्लाई कर चुका था वो लड़का, वो स्टूडेंट से गलती होता है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। तो देखिए ये दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा आपका 5 और 4 का एलसीएम आपका निकल के आएगा फिर से वही वाला 20। अभी देखिए 20 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, इसमें आएगा 16, इसमें आएगा 25। तो गलती तो हुआ है, 16 सही में आना था, 25 आ चुका है। कितना एरर आया है, +9 एरर आया है, लेकिन 9 किसके ऊपर आया है, 16 के ऊपर आया है, क्योंकि ये ओरिजिनल वाला था। ये आ जाता तो एरर फेरर कुछ नहीं होता। इंटू 100%, मैं आपको लास्ट मैथ में बोला था कि एरर बाय ओरिजिनल इंटू 100% करना है हमें। उसके बाद इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे। देखिए 25 इंटू 9/4 कितना आया है, 25 इंटू 9/4 परसेंटेज। तो कितना रहेगा, इसको सॉल्व करने से 225 होगा शायद, देखिए ना 225/4 परसेंटेज। अगर 10 बार रहता तो 250 होता, एक बार कम है तो 225/4 है, जिसको करने से आपका आता है 56 पॉइंट कितना आएगा 25। सही है तो ऑप्शन में देखिए ना, दोनों साइड 25 है। अच्छा 56, ये रहा आपका ऑप्शन, सही आंसर। आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए ये जो सारा टॉपिक मैं छोटा छोटा टाइम बाउंड करके आपके सामने ला रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा परसेंटेज लंबा चलने वाला है। आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और स्टडी कंटिन्यू कीजिएगा, प्रैक्टिस दिन ब दिन थोड़ा सा करके ज़्यादा करते जाइए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा जो मुकाम का सपना हर एक एस्पायरेंट देखता है। तो मैथ को इतना आसानी से इमोशनली अटैचमेंट में रखने के लिए मैथ इमोशन के साथ आप लोग जुड़े रहिए। चैनल के ऊपर बहुत सारा लाइक कीजिए, हर एक वीडियो को दिल से देखिए,
और दोस्तों के बीच शेयरिंग कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट परसेंटेज का और एक क्लास के ऊपर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।